कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खूबसूरत गांव अमरपुर से। ये गांव शहर की भीड़ भाड़ से दूर, शांत और सुकून भरा था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इसी गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगता था जो पूरे गांव में मशहूर था। ये ठेला था रोहित का, आलू बर्गर वाला ठेला। रोहित के हाथ का स्वाद इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग उसके बर्गर खाने आते थे। भाई एक बार जो रोहित का बर्गर खा ले वो कहीं और नहीं जाता। सच में इसमें घर जैसा स्वाद है और प्यार भी। आज तो मैं 2 खाऊंगा। रोहित की इस सफलता के पीछे उसकी पत्नी पायल का भी बहुत बड़ा हाथ था। पायल हर दिन घर पर मसाले तैयार करती, आलू उबालती और कभी-कभी ठेले पर भी मदद करने पहुंच जाती। सुनो, आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई है, अब घर चलते हैं। हाँ, आज बहुत मेहनत हुई लेकिन मजा भी आया। दोनों हंसते हुए ठेला समेटते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह रोहित जल्दी उठ जाता है, काम के लिए तैयार हो जाता है। पायल उठो, आज ज्यादा तैयारी करनी है। इतनी जल्दी? हाँ, आज भीड़ ज्यादा आने वाली है। रोहित जल्दी जल्दी बाजार पहुंचता है। भाई 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज जल्दी दे दो। अरे रोहित भैया, आज तो बहुत जल्दी में हो। हाँ भाई, आज काम ज्यादा है। घर पहुंचकर दोनों मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। रसोई में मसालों की खुशबू फैल जाती है। आज मसाला थोड़ा खास बनाया है। बस ऐसा ही स्वाद चाहिए, तभी ग्राहक खुश होंगे। अगले दिन रोहित वही करता है। सुबह उठकर खुद खाना बनाता है, सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल करता है, ठेला लगाकर खड़ा रहता है। तभी कुछ देर में सोनू बर्गर खाने आता है। भाई जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। रोहित उसे एक प्लेट बर्गर दे देता है। सोनू एक निवाला खाते ही बोलता है, अरे आज स्वाद अलग लग रहा है। कुछ नहीं, नया मसाला है। पहले जैसा मजा नहीं आया। धीरे धीरे और लोग भी शिकायत करने लगते हैं। कुछ ही समय में ही भीड़ कम हो जाती है। रोहित परेशान हो जाता है। अब क्या करूं? रात को घर जाकर वो पायल को सब बताता है। पायल सोचती है और बोलती है, कुछ नया सोचो, नहीं तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। रोहित के दिमाग में एक चाल आती है। वो सोचता है कि मैं सबको लालच दूंगा। अगले दिन ठेले के पास बड़ा बोर्ड लगाया जाता है, बर्गर खाओ इनाम पाओ। लोग उत्साहित हो जाते हैं। कुछ ही समय में रोहित की दुकान पर भीड़ लग जाती है। रोहित भाई, सच में इनाम मिलेगा? हाँ, हर बर्गर के साथ कूपन मिलेगा जिसमें इनाम हो। चालाक लड़का था राहुल। राहुल को शक होता है, लेकिन बाकी लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। शाम तक सारा बर्गर खत्म हो जाता है। रोहित बहुत खुश होता है, आज तो बहुत कमाई हुई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कोई असली इनाम था ही नहीं। रात को घर जाकर पायल को सब बताता है। पायल भी खुश होती। कुछ देर बाद रोहित ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और देखते ही देखते भीड़ लग जाती है। भाई जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। मेरे लिए 2 बर्गर बना देना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रोहित के मन में एक चिंता धीरे धीरे घर करने लगी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी महीने के अंत में बचत बहुत कम होती थी। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसे नहीं बचते। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल करूँ तो मुनाफा बढ़ सकता है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, रोहित के ठेले पर इनाम मिल रहा है। लोग अपने अपने काम छोड़कर चौराहे की तरफ जाने लगे। आज ठेले के पास पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। लोगों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आज तो गोल्ड वाला कूपन लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, आज मेरी किस्मत खुलेगी। मैं तो 3-4 बर्गर खाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। रोहित ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वाह, आज तो पहले से भी ज्यादा भीड़ है। जितना ज्यादा लोग खाएंगे उतना ज्यादा फायदा मेरा। उसके चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान आ जाती है। ठेले के सामने लंबी लाइन लग चुकी थी। लोग धक्का मुक्की करने लगे थे। भाई जल्दी कर, कब से खड़ा हूँ। पहले मुझे दे, मुझे जल्दी है। अरे भाई, सबको मिलेगा, आराम से लाइन में रहो। मुझे 5 बर्गर दे दो। मुझे भी 3 दे दो, आज इनाम पक्का। लोग जरूरत से ज्यादा बर्गर खरीदने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ कूपन के लालच में खा रहे थे। एक बुजुर्ग ये सब देखकर चिंतित हो जाते हैं। बेटा इतना मत खाओ,
लालच अच्छी चीज नहीं होती। अरे बाबा, इनाम मिल गया तो सब पैसे वसूल। अगले दिन फिर से ठेले पर भीड़ लगी थी। दूर खड़ा राहुल सब ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा था। ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। राहुल सोच में पड़ जाता है। अगर सच में इनाम होता तो अब तक किसी को मिल चुका होता। मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। वो सीधे रोहित के पास जाता है। रोहित, सच सच बताओ, क्या सच में इनाम है? अरे भाई, ये तो किस्मत का खेल है। जिसकी किस्मत होगी उसी को मिलेगा। राहुल को रोहित की बात पर भरोसा नहीं होता। ये कुछ छुपा रहा है। तभी गांव के सरपंच मोहन वहां आते हैं। भीड़ उन्हें देखकर रास्ता देती है। अरे वाह, यहाँ तो आज मेले जैसा माहौल है। आइए सरपंच जी, आपके लिए खास बर्गर। सरपंच बर्गर लेते हैं और कूपन भी। अब तो मजा आएगा। सरपंच जी को ही मिलेगा इनाम। पूरा माहौल शांत हो जाता है। सबकी नजरें सरपंच के हाथ में पकड़े कूपन पर टिक जाती हैं। चलो देखते हैं किस्मत क्या कहती है। सरपंच धीरे धीरे कूपन खोलते हैं। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। अरे ये क्या, गोल्ड कूपन? एक पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक भीड़ में हलचल मच जाती है। क्या सच में गोल्ड कूपन? हमें तो इतने दिन से नहीं मिला। रोहित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो कोई इनाम रखा ही नहीं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। सरपंच खुशी खुशी कूपन सबको दिखाते हैं। अब इनाम तो बनता है। रोहित, इनाम दो। रोहित पूरी तरह घबरा जाता है। वो सरपंच जी, मैं क्या हुआ? वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगती है। रोहित मजबूर होकर अपनी जेब से पैसे निकालता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये लीजिए 10,000 रुपए। सरपंच पैसे लेकर खुश हो जाते हैं। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है। लेकिन अब लोगों के मन में शक भी पैदा हो चुका था। शाम हो जाती है। रोहित अकेला ठेले के पास सोच रहा था। मेरे साथ ये क्या हो गया? मैंने तो इनाम रखा ही नहीं। वो भारी मन से घर लौटता है और पायल को सब बताता है। इतना बड़ा नुकसान, अब क्या करेंगे? लगता है किसी ने हमें ही फंसा दिया। गली सुबह गांव में माहौल थोड़ा बदला हुआ था। पहले जहां उत्साह था, अब वहां शक और चर्चा थी। इतना खाया फिर भी किसी को इनाम नहीं मिला। सिर्फ सरपंच को ही कैसे मिल गया? तभी राहुल वहां आता है और लोगों को समझाने लगता है। ये पूरा खेल फर्जी है। हमें लालच देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ लोग राहुल की बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लालच में अंधे थे। क्या पता आज निकल जाए मेरा इनाम। रोहित दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म। घर जाकर पायल उसे समझाने की कोशिश करती है। अब बंद कर दो ये सब, अभी भी समय है। नहीं, अब पीछे नहीं हट सकता। उसके अंदर का लालच अब और बढ़ चुका था। अगले दिन फिर वही ठेला, वही स्कीम। आइए, आज जरूर निकलेगा गोल्ड कूपन। लेकिन इस बार भीड़ पहले से कम थी। लोगों के चेहरे पर अब भरोसा नहीं, शक था। राहुल चुपचाप सब देख रहा था। आज इसका सच सामने लाकर ही रहूंगा। राहुल एक प्लान बनाता है और कई बर्गर खरीदता है। वो सबके सामने एक एक करके कूपन खोलने लगता है। देखो, एक भी बड़ा इनाम नहीं। भीड़ में हलचल मच जाती है। तो ये सब धोखा था? तो एक इनाम कैसे निकला था? अरे वो मैंने ही डाला था। रोहित पसीना पसीना हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस्मत की बात है। तभी सरपंच वहाँ पहुँचते हैं। सरपंच जी, ये लोगों को धोखा दे रहा है। सरपंच सत्ती से पूछते हैं। सच बताओ रोहित। रोहित चुप हो जाता है। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी पायल वहाँ आती है। सच यही है, ये सब धोखा था। भीड़ गुस्से में आ जाती है। हमें बेवकूफ बनाया, हमारे पैसे लौटाओ। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे लालच आ गया था। सरपंच फैसला सुनाते हैं। सबके पैसे वापस करो, नहीं तो गांव छोड़ना पड़ेगा। रोहित मजबूरी में पैसे लौटाने लगता है। माफ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा शांत होने लगता है, लेकिन रोहित अंदर से टूट चुका था। लालच ने सब खत्म कर दिया। पायल उसे घर लाती है। गलती हो गई, लेकिन अभी भी मौका है। रोहित एक बड़ा फैसला करता है। अब से सिर्फ ईमानदारी। अगले दिन रोहित बिना किसी स्कीम के ठेला लगाता है। आज सिर्फ असली स्वाद मिलेगा। शुरुआत में कोई नहीं आता। रोहित अकेला खड़ा रह जाता है। लगता है सब खत्म हो गया। तभी एक पुराना ग्राहक आता है। देखते हैं
सुधरा या नहीं? वो बर्गर खाता है। अरे वही पुराना स्वाद वापस। धीरे धीरे और लोग आने लगते हैं। रोहित के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए। राहुल भी आता है। अब सही रास्ते पर हो। हाँ अब समझ गया हूँ। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। ठेले पर फिर से भीड़ लगने लगती है। अब सब ठीक हो गया। रोहित अब पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन ईमानदारी उसे फिर से खड़ा कर देती है।